हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन कुमार अभी में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के प्रश्नों को देखेंगे और प्रश्न संख्या हम लोग 5 के 3 से देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग 5 से 2 तक प्रश्न को देख चुके हैं। ठीक है, यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखें या उससे पहले का लेक्चर को आप नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपना लेक्चर चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं। 5 के 3 से हमको बनाना है तो 5 को पढ़ना पड़ेगा, पहले समझ लेते हैं कि 5 में क्या कह रहा है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1 नंबर और 2 नंबर, 1 और ये 2, 1 2 हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, तो यहाँ आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 नंबर से देखेंगे। ठीक है, यदि आप वो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। ओके, तो हम लोग चलिए 3 से देखते हैं। तो 3 से क्या कह रहा है, इस प्रश्न में क्या रहा है कि आप छोटा से छोटा क्या संख्या घटाइएगा इसमें से कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाए, और जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है उसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग इसका वर्गमूल पहले पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे, उसके बाद वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो ले लेते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर हमारा प्रश्न है, 5 का 3 बोल रहा है 1989 यानी 1989। क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं और ऐसे पहले जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगा दिए। अब देखिए 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो हम लोग क्या लेंगे, 4 लेंगे। ठीक है, 4 लेंगे और जो भी लेंगे उसको 2 बार पहले, तो एक बार यहाँ और एक बार इसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, नीचे लिखते हैं ना। अब क्या करेंगे, इससे इसमें गुना कर देना, 4 चौका 16। अब क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाएंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, अब जो 2 बार यहाँ लिखेंगे एक बार उसको भी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों को उतार देंगे तो 8 9। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 4 4 8। अब क्या चीज से यहाँ लगाए कि हमारा यह आ जाए, अन्यथा अब क्या चीज से यहाँ लगाए कि यह हमारा आ जाए या इससे कम आ जाए। तो हम लगाएंगे यहाँ, देखिए क्या चीज से लगाएंगे, हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ लगाने के लिए 4 से लगाएंगे। क्या चीज से लगाएंगे, 4 से। ठीक है, 4 से लगाएंगे तो फिर 4 यहाँ होगा, तो 4 चौका 16 का 6, 8 चौक 32 और 1 33। ठीक है, 4 से लगाया तो 4 नीचे भी लिखना पड़ता है। अब यहाँ लिखने के बाद ये चीज यहाँ भी लिखना पड़ता है, 2 बार यहाँ एक बार यहाँ भी लिखना पड़ता है। ठीक है, और ये जो लिखते हैं हम लोग गुना करके इसमें से। ठीक है, इसमें गुना का 4 चौका 16 का 6 और इसमें गुना के 4 चौक 32 1 33 करते। अब घटाइए, घटाते हैं तो आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5। ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि 1989 में से हम लोग 53 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 6 ये 3 और ये 9 और ये 1, यानी 1989 में से हम लोग 53 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1936। ठीक है, और 1936 जो होता है, 1936 का वर्गमूल जो होता है कितना हो जाता है, 44। कितना होता है, 44। ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा 53 और 44 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यह 53 कहाँ से लिखे आंसर में या 44 कहाँ से लिखे, समझिए। हम लोग से क्या पूछा है कि वैसा संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब वैसा छोटी से छोटी संख्या इसमें से घटाइए, यानी इसमें से घटाइए कि पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाए, और जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है उसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग 53 मतलब क्या करेंगे, जब इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, सॉरी हाँ वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अब वर्गमूल ज्ञात करने के बाद जो है क्या हमको पता चला कि हम लोग 53 घटा रहे हैं इसमें से, तो हमको कितना मिल रहा है, 1936। और 1936 का ही ना हम लोग ये निकाले हैं, 1989 था तो इसमें से 53 घटा घटा लिए तो 1936 का ही नहीं निकला है वर्गमूल, यानी 1936 का वर्गमूल कितना होता है, 44 होता है। ठीक है, तो घटाए कितना थे हम लोग, 53, और इस जो जो चीज घटा के आया था उसका हमको क्या बोला था, वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए हमको किसको किसमें से घटाए थे, इसमें से घटाए थे। ठीक है, इसमें से कितना घटाए थे, 53, कितना बचा था, तो 1936। और 1936 का हमको वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए बोला था, तो 1936 का वर्गमूल क्या है, 44 है। ठीक है, तो 1936 का वर्गमूल 44,
और घटाए थे कितना हम लोग 53, तो हमारा आंसर होगा 53 और 44। ठीक है, पहले जो घटाएंगे उसको लिखेंगे, अब बाद में जो वर्गमूल ज्ञात करेंगे उसको लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर प्रश्न हमारा, सॉरी 3 नंबर प्रश्न हमारा बन गया है। तो चलिए हमारा 3 नंबर प्रश्न बन गया। अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न क्या है? 3250 क्या है? 3250 है। ठीक है, ऐसे करेंगे और ऐसे दो दो को जोड़ा लगाते, पता है आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 का सॉरी 5 का स्क्वायर 25 या 6 का स्क्वायर 36 था, 5 लेंगे, जो भी लेंगे उसको नीचे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ लिखे था 50 25, क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, और ये 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ भी लिखना पड़ता है। ठीक है, घटाइएगा तो आ जाएगा 12 में से 5 गया 7, इसको हासिल देते ही 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी दोनों को उतारेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10। अब क्या चीज से यहाँ लगाए कि यह हमारा आ जाए। ठीक है, तो 7 से लगाइए, तो 7 से लगाएंगे तो नीचे भी लिखना पड़ेगा। 7 7 49 के 9, 0 में 7 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0, यहाँ से 4 है तो लिखा जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लगाए हैं तो एक बार यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब इसको घटाइएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो है हम लोग 3250 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 3249। ठीक है, अब 3249 का जो होता है वर्गमूल, अभी हम लोग निकाले हैं ना, 3249 का नहीं निकला है, क्योंकि एक तो घटा दिए हैं, तो 3249 का नहीं निकला है, कितना होता है 57 होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1,57। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने 3 भी देख लिया और 4 भी देख लिया। अब चलिए हम लोग 5 देखते हैं। ओके, अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। ओके, 5 में है 402, तो 402 को फाइंड करेंगे हम लोग। क्या इसमें से ऐसा घटा है कि हमारा जो है पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। ठीक है, और उसका फिर वर्गमूल हमको ज्ञात करना पड़ेगा। पहले 402 का तो देखिए, तो जोड़ा लगाएंगे हम लोग, तो ये 4 है, 4 तो होता है 2 का स्क्वायर होबे करता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 2। ठीक है, और इसमें से भी एक बार यहाँ लिखना पड़ता है, 2 यहाँ 2 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, तो 2 दूना 4, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 0। अभी ये दोनों को उतारना पड़ेगा, 0 2 उतारे हम लोग। ठीक है, 2 2 4, अब 0 2 उतारे हैं तो यहाँ 1 से भी लगाएंगे तो हो जाएगा 41, 41 गुने फिर, तो यहाँ नहीं होता, क्या करेंगे हम लोग 0 से लगाएंगे, 0 से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा, एक बार यहाँ भी लिखते हैं। ठीक है, 0 से लगाए हैं, 40 में 0 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0, और 0 घटाइएगा तो 2 में से 0 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, आना जाएगा, 2 बच गया, 2 बच गया, तो क्या करेंगे हम लोग 402 में से कितना घटाएंगे 2, तो कितना आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा। ठीक है, और 400 का अभी हम लोग वर्गमूल ज्ञात किए हैं, क्योंकि 2 घट गया है, 402 था उसमें से 2 घट गया था, 400 का ना ज्ञात किए हम लोग, तो 400 का जो होता है वर्गमूल 20 होता है। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, कितना घटाए हैं 2। ठीक है, जो वर्ग संख्या निकलता है उसका बोला है वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो हमारा कितना निकला 400 का मतलब जो घटा के बचता है उसका वर्गमूल भी ज्ञात करने के लिए बोला है ना, तो घटाए थे 2 तो कितना बचा था 400, तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 2 और हमारा 20 आंसर हो गया। यानी 2 यहाँ से लिखें और 20 यहाँ से। 20 क्या चीज है, तो हमारा वर्ग संख्या है। ठीक है, किसका 400 का, हमारा आंसर हो गया। अब जो है हम लोग क्या देखेंगे, प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। ओके, 6 हमारा क्या है देखिए, 6 है 825, 825 ऐसे लिखेंगे, बार लगाएंगे इस पे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या लेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो ज्यादा हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ भी लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे और एक यहाँ भी लिखेंगे, तो 2 दूना 4। अब क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 4, वे दोनों को उतार लेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 2 2 4। अब क्या चीज से लगाए यहाँ कि ये हमारा आ जाए या इससे कम आ जाए, तो हम लगाएंगे 8 से। ठीक है, 8 से लगाएंगे तो 8 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो 8 8 64 का 4 हासिल हो गया 6, 8 चौक 32 और 6 हो जाएगा 29, और यहाँ लिखे हैं 2 बार तो एक बार यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब घटाइए, इसको घटाइएगा तब बचेगा 1, और 12 में से हट गया 4, और 3 में से 3 गया 0। ठीक है, तो अब जो है यानी 825 में से 41 घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 4, और 12 में से 4 गया 8, और ये बच गया 7, 784।
और जो है हम लोग 784 का ना ये वर्गमूल निकाले हैं, क्योंकि 41 तक घटा दिए तो 784 ना बचा, 784 का ये वर्गमूल है, ठीक है। इसलिए मतलब 784 का जो है वर्गमूल कितना होगा, हो जाएगा हमारा 784 का 8। इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जितना घटा है उसको पहले लिखेंगे 41, और जो वर्गमूल निकला है उसको बाद में, तो 41 28 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब जो है हम लोग 6 भी देख लिए, अब हम प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। ओके, 7 देख लीजिए। 7 क्या कह रहा है, 400 है, 4000 है, सॉरी, तो यही है, इसको ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगा दिए ना, तो 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49, तो सबसे नजदीक क्या है, 6 है, तो 6 लेंगे तो 2 बार लिखेंगे यहाँ, ठीक है। 6 36, एक बार यहाँ भी लिखते हैं, घटाएंगे, घटाइएगा तब बच जाएगा 4, अब ये दोनों को उतारना पड़ेगा, ठीक है। इसको जोड़िए तो 6 6 12। अब क्या चीज़ से यहाँ लगाए कि यह हमारा आ जाए या इससे कम हमारा आ जाए, तो हम बोलेंगे 3 से लगाइए। 3 से लगाएंगे तो यहाँ नीचे भी लिखना पड़ेगा, और यहाँ नीचे लिखेंगे, यानी 2 बार यहाँ लिखेंगे तो एक बार यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3। इसको घटाइएगा तब बच जाएगा कितना, 1 3, ठीक है। 31 बच जाएगा, 31 बच जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 4000 में से 31 घटाएंगे तो कितना बचता है, 10 में से गया 9, 9 में से 3 गया 6, ठीक है। बच गया कितना, 9 आई 4, यानी 49 69 बचता है, ठीक है। और 49 69 का ही ना हम वर्गमूल निकाले हैं, ठीक है। तो 49 69 का 49 69 का जो है वर्गमूल कितना आ जाएगा, निकाले हम लोग 63। इसलिए हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, जितना घटा है उसको पहले 31 घटाए है, कॉमा कितना निकला वर्गमूल, वो हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा 7वां प्रश्न समाप्त हो गया है। अब इसका लास्ट प्रश्न यानी 5 का लास्ट प्रश्न है 8 नंबर, ठीक है। चलिए 8 नंबर को देखते हैं, इधर मिटा देते हैं तो 8 नंबर को हम लोग देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न हमारा यही है, 2509, 2509, ठीक है। ये हमारा 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, अब देखिए बार लगाते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा ना, यहाँ और यहाँ, 2 बार यहाँ तो एक बार यहाँ भी, तो 25 लिखेंगे। अब घटाएंगे तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो चलिए 0 लिखना जरूरी नहीं होता, अब इसको उतारिए, 0 9 उतारेंगे, इसको जोड़िए 10। अब क्या करना पड़ेगा, क्या चीज से लगाए कि यहाँ आ जाए, अब 1 से भी लगाएंगे तो 101 आ जाएगा, तो हम 0 से लगाएंगे, 0 से लगाएंगे 0, एक बार यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 0 100 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 9 ही बचेगा, ठीक है। 0 9 में से 0 घटाएगा तो 9 ही ना बचेगा, ठीक है। अब देखिए हम कह सकते हैं कि 2509 में से हम लोग 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 हो जाएगा ना। और जो है हम लोग 2500 का ही नहीं वर्ग निकाले हैं, चूंकि 9 तक घट के आ गया है, 9 घटा है तो 2500 ना बचेगा, तो 2500 का ना वर्ग निकाले हैं, ठीक है। तो 2500 का, सॉरी, हाँ 2500 का जो है वर्गमूल हम लोग फाइंड किए हैं, ई, ठीक है। कितना का वर्गमूल फाइंड किए हैं, 2500 का। तो 2500 का वर्गमूल जो है कितना हो जाएगा, 50 है ना यहाँ। इसलिए फाइनल हमारा आंसर कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, कितना घटाए हैं 9, आया है कितना है वर्गमूल 50, तो 9,50 आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ये सब संख्या दिया हुआ है, इसमें क्या वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। और जो जो उसके बाद जो संख्या प्राप्त होता है, यानी जो वर्ग संख्या प्राप्त होता है उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे इसे देखते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी एक नंबर लेते हैं हम लोग, एक नंबर 130 है ना, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। पार लगाते हैं, ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 30 है, तो पहले 1 लेंगे, तो 1 में 1 के से यहाँ 2 बार लिखेंगे तो यहाँ 1 बार, ठीक है। घटाते हैं
1 में से गया 0, अब 30 उतार देंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 1 2। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखे कि यह हमारा आ जाए, 1 लिखेंगे, ठीक है, 2 लिखेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 दूना 44 है, तो 44 तो ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 और यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, यानी यहाँ लिखेंगे हम लोग स्पष्ट है कि 11 का स्क्वायर छोटा है 130 से और 130 छोटा है 12 के स्क्वायर से। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखे हैं कि स्पष्ट है कि 11 का स्क्वायर छोटा है कथी से, 130 से, और 130 जो है छोटा है 12 के स्क्वायर से। ओके, यानी कहने का तात्पर्य जो है 11 का स्क्वायर छोटा होता है 130 से और 130 जो छोटा होता है 12 के स्क्वायर से। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे सर, देखिए अब हम लोग लिखेंगे वह संख्या जिसे 130 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा, वह क्या है, तो देखिए तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, घटाओ जो संख्या लिए हैं वो 130, तब 12 का स्क्वायर होता है 144, 130 घटाना है तो आ जाएगा हमारा कितना 14। ठीक है, अतः लिखेंगे हम लोग, अतः अभीष्ट बहुत सही से लिख लेते हैं, अभीष्ट संख्या बराबर 14 पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 130 प्लस 14 कितना हो जाएगा 144। चूंकि 144 का वर्गमूल 12 होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, इसलिए हमारा जो है आंसर 14,12 हो जाएगा। ठीक है, अब 14 कहाँ से आया, तो बोला था ना कि क्या ऐसा जोड़े कि हमारा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, तो हम लोग देखिए 14 क्या 9 घटाए हैं ना, तो 14 हम लोग जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, और जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुआ है वो है 144, और 144 का हमको क्या बोला है फिर वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, तो 144 का वर्गमूल हम लोग ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 144 का वर्गमूल 12 ही होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, पहले बोला था जोड़ने पर, तो जो जोड़े हैं क्या 14 ही ने जोड़े हैं। ठीक है, उसके बाद वर्गमूल फाइंड किया था, वर्गमूल फाइंड किए हैं 144 का कितना आया 12, तो 14,12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे, यानी प्रश्न संख्या इसका 2 देखेंगे। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 2 ले लेते हैं, 2 है हमारा 8400। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे फिर ऐसे और बार लगाते हैं दो पर। ठीक है, 8 8 64 9 81, 81 लेंगे ना, यानी 9 लेना पड़ेगा हमको 9, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा 81, घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 3, अभी दोनों को उतारना पड़ेगा, इसको जोड़िए तो 9 9 18, इसको जोड़ना पड़ता है 1। ठीक है, 1 रखेंगे तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा और ऊपर भी लिखना पड़ेगा, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 8 में तो 8, और 1 में तो 1, इसको घटाइए तो घटाएंगे तो आ जाएगा 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, और ये हासिल दिया था 2 में से गया 1, 1 से 19 आएगा। ठीक है, यानी अब लिखेंगे हम लोग स्पष्ट है कि, स्पष्ट यानी कि स्पष्ट है कि 91 का स्क्वायर छोटा है 8400 से। ठीक है, और 8400 छोटा कितना से है 92 के स्क्वायर से। ठीक है ना, अब लिखेंगे
वह संख्या जिसे 8400 में जोड़ने पर, वह संख्या जिसे 8400 में जोड़ने से पूर्ण संख्या मिलेगा वह है। देखिए भाषा क्या लिखे है कि स्पष्ट है कि 91 का स्क्वायर 8400 से छोटा है। 8400 जो है छोटा है कितना के 92 के स्क्वायर से। ठीक है, अब क्या लिखे हैं समझिएगा कि वह संख्या जिसे 8400 में जोड़ने से पूर्ण संख्या मिलेगा वह है। से चाहे यहाँ पढ़ भी लिख सकते हैं, चलिए पढ़े लिख देते हैं। ठीक है, तो वह संख्या जिसे 8400 में जोड़ने पर पूर्ण संख्या मिलेगा वह है, क्या है वो, तो वह होगा 92 का स्क्वायर। ठीक है, 92 का स्क्वायर घटाव 8400, ठीक है ना, बड़ा 84 64। ठीक है, 84 64 जो होता है 92 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका जो इसको जब घटाइएगा 84 64 में से 8400 को, तो आ जाएगा यहाँ 64। ठीक है, 64 ही आएगा। अतः स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, तो स्पष्ट क्या है कि सॉरी लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या, लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या बराबर 64। ठीक है, लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या, लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 8400 प्लस 64 बराबर हो जाएगा 8464। ठीक है, लिखेंगे चूंकि 8464 का वर्गमूल होता है कितना 92। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा कितना होगा 64,92 होगा। ठीक है, अब यह आंसर कैसे हो गया तो समझते हैं इसको। हम लोग क्या किए हैं कि पहले इसका वर्गमूल ज्ञात किए हैं। वर्गमूल ज्ञात करने के बाद क्या लिखे हैं भाषा, स्पष्ट है कि 91 का स्क्वायर छोटा है 8400 से और 8400 छोटा है 92 के स्क्वायर से। वह संख्या जिसे, फिर भाषा क्या लिखा है, वह संख्या जिसे 8400 में जोड़ने पर पूर्ण संख्या मिलेगा वह है। तो 92 का स्क्वायर करेंगे घटाओ 8400 बराबर, तो 92 का स्क्वायर होता है 8464, घटाव करना है 8400, तो घटा दिए तो कितना आ गया 64। अतः अभीष्ट संख्या हमारा निकल गया 64। लिखेंगे फिर अतः पूर्ण वर्ग संख्या 8400 प्लस 64 बराबर कितना हो गया 8464 निकल गया। यानी पूर्ण वर्ग संख्या हमारा कितना होगा 8464। चूंकि 8464 का जो होता है वर्गमूल होता है 92, इसलिए हमारा 64,92 आंसर हो गया। अब देखिए हमको वर्गमूल भी बोला था ज्ञात करने के लिए, इसलिए हम लोग वर्गमूल भी लिखेंगे। और पहले 64 क्यों लिखे हैं, पहले 64 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारा जो है पहले क्या बोला था, क्या चीज जोड़ने के लिए। ठीक ना, पहले जोड़ने की बात क्या है, इसलिए हम लोग जोड़ दिए हैं। उसके बाद बोला है वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, उसके बाद हम लोग वर्गमूल ज्ञात किए हैं। ओके, तो हम लोग प्रश्न संख्या इसका 2 भी समझ गए हैं। अब हम लोग 3 देखेंगे। ओके, 3 में क्या करा है देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन यही है 6203। 6203 हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर ऐसे लिखते हैं, बार लगाते हैं तो 62, 8 8 64 तो ज्यादा हो गया, तो 7 7 49 लेंगे, तो 7 यहाँ और यहाँ भी लिखना पड़ेगा, एक बार यहाँ भी। तो ठीक है, 7 7 49। अब इसको घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, 12 में से 9 गया तो 3, ये बच गया
5 5 में से 4 गया 1, इसको जोड़ेंगे तो 14 हो गया। ठीक है, अब इसको उतारना पड़ेगा, तो यहाँ कैसे लगाए, 8 से लगाइए, देखते हैं। तो 8 से लगाए तो यहाँ भी लिखना पड़ता है 8 8 64 का 4, 8 चौक 32 और 6 38 के 8 हासिल 3, 8 एकम 8 और 3 11। ठीक है, अब ये 8 यहाँ लिखे तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब घटाइए, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 13 में से 4 गया 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ से इसको दिया है तो 2 में से गया 1, ये तो 0 हो जाएगा, 119 आ गया है। ठीक है, लिखेंगे। अब उसके बाद 119 आ गया, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे स्पष्ट है कि 78 का स्क्वायर छोटा है, ठीक है, 6203 से, और 6203 छोटा है 79 से। ठीक है, इसके आगे वाला जो ई वर्ग है ना, इसके आगे वाला संख्या ले लेते हैं जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और हमारा हिसाब बन जाता है। उसके बाद भाषा लिखेंगे, वह संख्या जिसे 6203 में जोड़ने पर पूर्ण संख्या मिलेगा वह है। ठीक है, तब 79 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर था, 79 का स्क्वायर लिखेंगे और घटाव कर देंगे 6203, बराबर क्या आएगा, 79 का जो होता है स्क्वायर, ठीक है, 79 का जो स्क्वायर होता है वह होता है 6241। कितना होता है, 6241। तो इसका स्क्वायर 6241 होता है। अब इसको घटाएंगे तो 6203। ठीक है, बराबर आ जाएगा कितना, घटाइएगा तो आ जाएगा हमारा 38। ठीक है, कितना आ जाएगा 38। ओके, घटाने से 38 आएगा ना। देखिए यह एक, यानी 11 में से 3 गया तो 8 ही ना बचेगा, ये बच गया कितना 3, 3 में से 0 गया तो 3 ही ना बचेगा, और 2 में से 2 गया 0, 6 में से 6 गया 0, तो 0 लिखना जरूरी नहीं है। अतः अभिष्ट संख्या हमको कितना मिल गया 38, तो लिखेंगे 38। ठीक है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो गया, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या कैसे लिखेंगे, तो 6203 में 38 को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा प्राप्त क्या हो जाएगा, संख्या जो है हमारा हो जाएगा 6241 होगा प्राप्त। ठीक है, चूंकि 6241 का वर्गमूल जो होता है 79 होता है, इसलिए हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, पहले बोला था क्या संख्या जोड़े, तो क्या जोड़े हैं, तो 38 जोड़े हैं, तो 38, और फिर वह संख्या प्राप्त होता है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है उसका वर्गमूल। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमको क्या प्राप्त होता है 6241, तो 6241 का वर्गमूल कितना निकला है 79, तो हमारा हो जाएगा आंसर कितना 79, यानी 38,79 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। ठीक है, 4 देखेंगे तो क्या करेंगे, हम इसी को मिटा देते हैं, इसमें से ये सब मिटा देते हैं। ठीक है, ये सब मिटा देते हैं क्योंकि भाषा फिर हमको लिखना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ अंक मिटाते हैं, भाषा रहने देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से ही मिटा देंगे, यहाँ से ही मिटा देंगे, क्योंकि फिर हमको भाषा लिखना पड़ेगा, इसलिए बार बार क्यों लिखे, मिटा के ही काम कर लेते हैं। ठीक है, 6 का 4 यही है ना, 64 12। ठीक है, 4 6 का 4 64 12 है, 12 लगाते हैं, लगाएंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 8 से लगाएंगे 8 8 64। ठीक है, यहाँ 2 बार, तो यहाँ 1 बार लिखना पड़ेगा, अब घटाएंगे तो आ जाएगा 0। अब इसको उतारेंगे, इसको जोड़ेंगे 8 8 16। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 1 से भी लगाएंगे तो 161 होगा, इसलिए हम 1 से नहीं लगाएंगे, 0 से लगाएंगे। 0 से लगाएंगे तो 0, 160 में 0 से गुना कीजिएगा तो कितना 0 आएगा। अब 0, 12 में से 0 घटाएगा तो 0 ये ना आएगा, 12 में से 0 घटाएगा तो सॉरी 12 आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे कि अस्पष्ट है, सॉरी यहाँ 0 से लगाए तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 0 से लगाए हैं तो 0 लगाना पड़ेगा। ओके, तब क्या है, लिखेंगे यहाँ स्पष्ट है कि 80 का स्क्वायर छोटा है, ठीक है, 64 12 से। ठीक है, 64 12 जो छोटा है 81 के स्क्वायर से। ठीक है, अब लिखना पड़ेगा वह संख्या जिसे 64 12, ठीक है, में जोड़ने पर पूर्ण संख्या मिलेगा वह है, तो वह है क्या है 81 का स्क्वायर घटाओ 64 12। ठीक है, 64 12। अब क्या लिखेंगे हम लोग, 81 का जो होता है, 81 का जो है स्क्वायर होता है 65 61 होता है, तो 65 61 घटाओ कितना 64 12,
अब घटाएंगे तो आ जाएगा 1 में से 2 गया यानी 11 में से 2 गया 9, ठीक है, ये बच गया 5, 5 में से गया 4, ठीक है। अब जो है कितना हो गया, ये बच गया 4, 4 में से 4 गया, सॉरी फिर से देखिए 11 में से 2 गया 9, अब बच गया 5, 5 में से गया 4, ये हो गया कितना 5, 5 में से 4 गया 1 और 6 में से 6 गया 0 यानी 149 आएगा। अतः अभिष्ट संख्या 149 होगा, ठीक है, ये जो निकला हमारा अभिष्ट संख्या होगा, ठीक है। अतः पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, यानी ये संख्या लिखेंगे 64 12 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में संख्या उसको लिखेंगे, अभिष्ट संख्या से जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 65 61 आ जाएगा, ठीक है, जोड़ लीजिएगा 65 61 आएगा। लिखेंगे अब चूंकि 65 एक जब वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या निकल गया है तो इसी संख्या का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 65 61, चूंकि 65 61 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है 81 होता है, ठीक है ना, कितना होता है 81, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, कितना जोड़े हैं 149 जोड़े हैं और कॉमा कितना 81, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 6 का 5 देखेंगे, यानी 525 दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे ऐसे जोड़ा लगाएंगे, तो 2 का स्क्वायर जो होता है 4 होता है, दो मरतबे लगाएंगे तो यहाँ 1, 2 दूना 4, ठीक है, यहाँ घटाएंगे तो 1 आएगा, इसको उतारेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो 4, अब इसको लगाएंगे कै मरतबे, दो लगा दिए 2 मरतबे, 2 यहाँ भी एक यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, अब इसको घटाइए, घटाएगा तो आएगा 1 और 12 में 7 गया 4, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, स्पष्ट है कि 22 का स्क्वायर छोटा है 525 से और 525 छोटा है 23 का स्क्वायर से, ठीक है, इसके आगे वाला स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं, ओके। अब लिखेंगे वह पूर्ण संख्या जिसे 525 में जोड़ने पर, यानी जो संख्या रहता है उसको यहाँ रखते हैं, वह संख्या जिसे 525 में जोड़ने पर पूर्ण संख्या मिलेगा वह है, यानी कहने का मतलब क्या है, इसके बाद इस स्पष्ट है कि 22 का स्क्वायर जो है छोटा है 525 से, 525 जो है छोटा है किससे 23 के स्क्वायर से, ठीक है। उसके बाद हम लोग भाषा लिखते हैं वह संख्या जिसे 525 में जोड़ने पर, यानी जो संख्या रहता है ना उसी को यहाँ लिखते हैं, यानी वह संख्या जिसे 525 में जोड़ने पर पूर्ण संख्या मिलेगा वह है, यानी जो संख्या अगला है उसको स्क्वायर लिख लेंगे, इसमें से घटा देंगे 525 को, बराबर हम लोग लिखेंगे कितना 23 का स्क्वायर होता है 529, घटाओ 525 करना है, 525 बराबर आ जाएगा हमारा 4, और जो संख्या हमारा आया है वो अभिष्ट संख्या होगा, अतः अभिष्ट संख्या बराबर 4, ठीक है। अतः पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या कितना है, जो संख्या था यानी जो संख्या था उसको जोड़ेंगे 525 में अभिष्ट संख्या जोड़ देंगे, हमारा पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगा, तो 529 आ गया। अभी पूर्ण वर्ग संख्या निकल गया तो इसी का हमको वर्गमूल निकालना पड़ता है, तो लिखेंगे चूंकि 529 का वर्गमूल जो होता है 23 होता है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, कितना जोड़े थे तो 4, 4 जोड़े थे तो एक तो आंसर ही हो गया, कितना वर्गमूल निकला है वो भी आंसर हमारा है, तो 23, तो आंसर हमारा 4,23 आ गया, ठीक है। साला अच्छा दिमाग खराब, ओहो। देखिए अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, 7 देखिए 7 कितना था 252 था। अब जो है हम लोग क्वेश्चन संख्या 6 देखेंगे, ठीक है, 6 का 6 देखेंगे, यानी ये है 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 का 6 हम लोग देखेंगे, यानी 1750 देखेंगे, ठीक है, 1750 को हमको ज्ञात करना है। अब देखिए बार लगाते हैं ऐसे, ठीक है, बार लगाते हैं तो 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है, तो 4 दो जगह यहाँ लिखेंगे, एक जगह यहाँ पर लिखना पड़ेगा 16, इसमें से घटाएंगे तो एक बचेगा, इसको उतार देंगे, ठीक है। अब 4 4 कितना हो गया 8, एक मरतबे लगाएंगे तो यहाँ एक मरतबे लगाना पड़ेगा, एक मरतबे यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ 2 मरतबे एक मरतबे यहाँ लिखना पड़ता है 81, अब 81 यहाँ घटाइएगा तब बचेगा कितना 10 में से गया तो 9 बच गया, 4 4 यानी 14 में से 8 गया तो 6 हो गया, ठीक है, हो गया ना। तब यहाँ क्या लिखेंगे कि स्पष्ट है कि 41 का स्क्वायर
जो है 41 के स्क्वायर से यानी 1750 जो है ज़्यादा है, 1750 से 42 का स्क्वायर जो है ज़्यादा है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ भाषा वह संख्या जिसे 1750 में जोड़ने पर पूर्ण संख्या मिलेगा वह है। लिखेंगे 42 का स्क्वायर घटाओ 1750 बराबर, अब 42 का स्क्वायर होता है 1764, 1764 में से हमको 1750 घटा देना है। ठीक है, 1750 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 14 आएगा। तब यहाँ लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्या 14, यानी जो घटा के आया वो हमारा अभिष्ट संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, अतः पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारा निकालेगा जो संख्या था उसमें हम जोड़ देंगे। 1750 मेरा संख्या था दिया हुआ था और 14 यानी अभिष्ट संख्या इसमें जोड़ देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या निकल गया कितना, 1764। ठीक है, अब 1764 निकल गया है तो 1700 लिखेंगे, चूंकि 1764 का वर्गमूल जो होता है कितना होता है, 42 होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, जोड़े कितना था, पहले जोड़ वाला पूछा था, जोड़े थे 14, तो एक 14 हो गया आंसर, और 14 एक हमारा 14 हो गया एक आंसर। अब वर्गमूल निकला था कितना, 42, तो एक ए हो गया आंसर, 14 और 42 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, यानी इसका 7 देखेंगे। ओके, देखिए अब 7 नंबर में क्या करा है, यही ना 7 नंबर है 252, तो 252 को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, बार लगाते हैं तो इसको एक मरतबा लगाएंगे, एक मरतबा लगाएंगे तो यहाँ 2 बार लिखेंगे तो एक बार यहाँ भी लिखना पड़ता है, एक में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसको उतारिए, अब इसको जोड़िए, तो यहाँ कितना से लगाइए कि ये आ जाएगा, तो यहाँ 5 से लगाइए, 5 से लगाया था 50 25 के 5, 5 10 2 12, इसको घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, 12 में से 5 गया 7, ये इसको हासिल दिया था 2 में से, देखिए यहाँ 12 में से 5 गया था 7 बचेगा, और ये इसको हासिल दिया तो ये बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ घटा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 5 2 बार लिखे हैं तो एक बार यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तब यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए स्पष्ट है कि 15 का स्क्वायर जो है छोटा है कितना से, 252 से, 252 जो है छोटा है 16 के स्क्वायर से। तब यहाँ लिखेंगे वह संख्या जिसे 252 में जोड़ने पर पूर्ण संख्या मिलेगा वह है, यहाँ वह संख्या लिखा जाता है जो संख्या दिया रहता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वह संख्या जिसे 252 में जोड़ने पर पूर्ण संख्या मिलेगा वह है, यानी 16 का स्क्वायर घटाओ 252, 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस, और 252 घटा देना है, 252 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अतः अभिष्ट संख्या यानी जो घट के आता है वही हमारा अभिष्ट संख्या हो जाता है। अभिष्ट संख्या 4 हो गया, अतः पूर्ण वर्ग संख्या जो संख्या दिया था उसमें अभिष्ट संख्या को जोड़ देंगे, तो संख्या कितना दे लेता था 252, इसमें अभिष्ट संख्या 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 256। ठीक है, 256 आ जाएगा ना। अब 256 आ जाएगा तब लिखेंगे, चूंकि 256 का जो होता है वर्गमूल जो होता है 16 होता है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, पहले बोला था कितना जोड़े, बोला था ना क्वेश्चन में कि प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, जोड़ने से बनाया था 4, इसका पहलू का आंसर 4 हो जाएगा। और तब बोला है पूर्ण वर्ग संख्या जो बन जाता है उसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए, इसका वर्गमूल कितना होगा, 16 होता है, आंसर हमारा हो गया। ठीक है, अब जो है 6 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है देखेंगे उसको। अब जो है हम लोग क्वेश्चन संख्या 8 देखेंगे। हो गया, तो 8 में बोला 1825, 1825 को ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम लोग, बार लगाएंगे। ठीक है, दो दो के ऊपर क्या करेंगे, अब 4 से लगाएंगे तो 4 यहाँ भी 2 बार लिखना पड़ेगा था, और यहाँ एक बार, तो 4 चुका 16, अब 16 घटाना पड़ेंगे तो घटाएंगे तो 2, अब इसको उतार देंगे तो 225 हो गया। अब इसको जोड़िए, अब क्या चीज़ से यहाँ लगाए कि यह हमारा पूरा आ जाए या इससे कम आए, तो लगाएंगे 2 से, तो 2 यहाँ भी लगाना पड़ेगा, 2 बार यहाँ लिखते हैं तो एक बार यहाँ भी लिखना पड़ता है, तो 2 दूना 4, 8 दूना 16 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 1, और 12 से 6 गया 6। ठीक है, 61 आ गया है। ठीक है, 61 आ गया है ना। तो अब हमको लिखना पड़ेगा क्या चीज़, यहाँ स्पष्ट है कि 42 का जो है स्क्वायर 1825 से कम है, यानी 42 का स्क्वायर जो है कम है किससे, 1825 से, और 1825 जो है कम है 43 के स्क्वायर से। ओके, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे वह संख्या जिसे 1825 में जोड़ने पर पूर्ण संख्या मिलेगा वह है,
तो क्या है वह संख्या, यहाँ 25 है, 1825, देखिए फिर से देख लीजिए, वह संख्या जिसे 1825 में जोड़ने पर पूर्ण संख्या मिलेगा वह है, यानी 43 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, घटा देंगे कितना 1825, और बराबर हो जाएगा हमारा कितना 43 का जो है वर्ग होता है, 43 का जो वर्ग होता है 1849 होता है, कितना होता है 1849, और घटाना है हमसे 1825, तो आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है अतः अभिष्ट संख्या जो घटा के आता है वही हमारा अभिष्ट संख्या हो जाता है। अब लिखेंगे अतः पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, तो जो संख्या दिया था उसमें ई जोड़ देंगे, अभिष्ट संख्या जोड़ देंगे, संख्या कितना था 1825 था, इसमें हम लोग अभिष्ट संख्या जोड़ देंगे, तो आ जाएगा हमारा 1849। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि 1849 का जो है वर्गमूल कितना होता है 43। ठीक है, इसलिए हमारा जो है आंसर कितना आ जाएगा, एक तो कितना जोड़े थे 24 जोड़े थे, 24 जोड़ने पर हमारा पूर्ण वर्गमूल मिल गया है, अब पूर्ण 24 जोड़ने पर हमको क्या मिल गया है, पूर्ण वर्ग संख्या मिल गया, पूर्ण वर्ग संख्या मिल गया है, तो अब हमको क्या निकालना है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो संख्या मिल गया है तब वर्गमूल क्या होगा, इसका 43 हो गया, तब पहला तो जो जोड़े है वो हमारा आंसर होगा, और तब इसका वर्गमूल आंसर होगा 24,43। ठीक है, आई होप का आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।